राजस्थान में एक ऐसा मात्र वो बंदा है जो डोनेशन निकलवा सकता है। सिंगर बहुत है, कॉमेडियन बहुत है, डांसर बहुत है। कि रौनक भाई 2 साल से कह रहे हैं कि मैं 19 साल का पता मेरा नाम रौनक चौधरी है और उम्र 19 साल। और 2 साल से आपकी उम्र कांस्टेंट कैसे? एक तो ये फेस है कि आप गौ भक्त हैं, सेवा करते हैं वगैरह सारी चीज़ें सही है, पर अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कितना मान रहे हो आप? और जोधपुर में तो दो ही चीज़ फेमस है, एक तो खंडा और एक खावड़ गंडा। रौनक भाई को मैंने बोला था कि 1 तारीख मैं करूँगा। एक हम करेंगे। ये पेड मीडिया रहती है, सारी मीडिया बिकी हुई रहती है और पॉडकास्ट भी आजकल। तेजा जी महाराज गौ माता का तो प्राण दे दिया, पापा ही दे दे माँ, जरूरत पड़ी तो। बाकी मेरे गुरु जी है, ओम जी मुंडेल गुरु है मेरे। कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है बस एक फ़ोन घुमाया ओम जी को और ओम जी ने सोल्यूशन दिया। मेरी एक रील वायरल हुई थी एक्सीडेंट केस की, गौ माता ने मेरे आंखों के सामने प्राण दे दिए थे। वो रील मेरी गई थी 11 घंटा में 11 मिलियन। बस एक कमेंट, हिंदू है तो कर दे। और आपका मकसद क्या था सोशल मीडिया पे आने का? कि आज से मैं रौनक चौधरी प्रण लेता हूँ कि मैं बेल्ट बांधूंगा और लोगों को बंधवाऊंगा। दिल पे एक तीर लगा, आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा अगर इस गौ माता के गले में बेल्ट होता तो आज उनकी जान बच जाती। मैंने कहा आप सब खड़े हो जाओ, जहाँ दिक्कत आ रही मैं बैठा, बेल्ट नहीं मिल रही मैं दूंगा, पैसे नहीं है मैं दूंगा। अच्छा, और आप इंस्टाग्राम से भी कुछ कमा पा रहे हैं? तो अभी आप नवाचार क्या कर रहे हैं कि गौशाला तो सब बना रहे हैं, पहले भी बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, अपनी गौशाला में ऐसा क्या होगा जो कि दूसरी गौशालाओं से अलग होगा? सरकार को हाइप चाहिए, पॉलिटिशियन चाहिए, उनको पैसा कमाना, उनको मतलब नहीं। मेरा घर का पता लगा के मेरे घर पे लोग पहुंच गए। पर नेगेटिविटी में मैंने सबसे ज़्यादा यही देखा है कि भाई आप फेमस होने के लिए कर रहे हो जो भी चीज़ें कर रहे हो। अगर यहाँ मैं बैठा हूँ, पीछे मैंने मीम डाल दी हाँ तो वो कॉमेडी बन गई, वो कॉमेडी नहीं। उसमें तरीका कौन सा आप गलत मान रहे थे कि भाई लकी ड्रॉ के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे अपनी जेबें भर रहे हैं, या फिर लकी ड्रॉ का कॉन्सेप्ट ही गलत बता रहे हो? पूरा गलत है। तो यही सीखा है, पैसा 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 पैसा। तो रौनक भाई मैं आपको किस्सा सुना रहा था जी। कि आपसे बात जब हो रही थी कि हम मिल रहे हैं, तो तब मैं किसी शोरूम में था और वहाँ पे हम कुछ शूट कर रहे थे। तो उन बंदों का जेन्युइन क्वेश्चन ये था कि रौनक भाई 2 साल से कह रहे हैं कि मैं 19 साल का हूँ, मैं रौनक चौधरी और मेरी उम्र 19 साल है, और 2 साल से आपकी उम्र कांस्टेंट कैसे? ये सवाल उनका था, थोड़ा फनी वे में सब। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इंस्टा पे वीडियो डालते मेरे को 1 साल हुआ है और उम्र बताते मेरे को 4 महीने हुए हैं। बट उनके सामने वीडियो बार बार मेरी इसलिए जा रही है 19 साल की, मेरे खुद के 200 से 250 पेज हैं जो फेक अकाउंट है। तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, एक बार उनके सामने जाती है, और 250 पेज जो वीडियो अपलोड करते हैं तो 100 बार उनके सामने वीडियो जाती है। तो लोगों के माइंडसेट में ये होगा कि ये बंदा अभी भी 19 साल का कैसे है। पर अभी 19 से तो ऊपर हो गए? 19 का हूँ। अच्छा, नहीं हुआ हूँ। अच्छा, वोट अभी तक? अच्छा, वोट तो 18 से ऊपर में लग जाते हैं? हाँ लग गया अपना। अच्छा, पर अभी शादी की उम्र नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, घर वाले देख रहे हैं कोई लड़की वगैरह? नहीं देख रहे? नहीं देख रहे। तो रौनक भाई आपका एक तो ये फेस है कि आप गौ भक्त हैं, सेवा करते हैं वगैरह सारी चीज़ें सही है, पर अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कितना मान रहे हो आप? 0% मानता हूँ। अच्छा, पर आपकी रील होती है मतलब हाईली एडिटेड इक्विप्ड रील होती है, टीम करती है एक्चुअली। पर हो कंटेंट क्रिएटर तो आप हो यार। मैं नहीं। मैंने कभी स्क्रिप्ट लिख के कोई चीज़ नहीं बोली, ऑन स्पॉट जो चीज़ हो रही है वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद मेरे एडिटर्स टीम वो सब करते हैं। वो करते हैं, पर सही है। जो चीज़ आज भी अगर अपने को कोई नेचुरल चीज़ भी किसी के सामने पहुंचानी होती है तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से शूट करके डालना होता है, क्योंकि अभी ज़माना क्वालिटी मांगने लग गया है। अगर पॉडकास्ट आप कह रहे हो कि एडिटिंग लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, वीडियो आपको डालना तो अपन ये सब माइक वगैरह लगा के क्यों बैठे हैं, कि ज़रूरी है, बस इसलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। बाकी और थोड़ा बताओ ना कि कहाँ पे जन्म हुआ था, क्या है, सारी छोटी मोटी बातें ऐसे जो हर कोई को उसमें कमेंट में लोगों का रहता है कि यार रौनक भाई कहाँ से हो, क्या है, बताओ ना थोड़ा। मैं जोधपुर से हूँ, प्रॉपर तो जोधपुर ही रहता हूँ, पर मेरा जन्मभूमि है खियूसर कांटिया। अच्छा, और भाषा केड़ी बोलो? बोला जड़ी, हाँ हम लोग बोले जड़ी बोलदा मैं। अच्छा, मारवाड़ की हर मारवाड़ी आवे था ना? हर मारवाड़ी आवे। अच्छा, और बताओ थोड़ा मारवाड़ के बारे में, की बताओ यार। क्या बताऊँ, पूछो तो बता दे। मारवाड़ के लोग केड़ा हो यार? मारवाड़ लोग बहुत चौका हुआ है, बारो खानो बहुत चौका हुआ है मेन तो बता दो जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर घना रहा करो? नहीं, जोधपुर मतलब वहाँ रहता हूँ, बाकी एक्चुअली घूमने का शौक मुझे ज़्यादा है। आज जयपुर आ गया, कभी उदयपुर चला गया, कभी उत्तराखंड चला गया। पर मोस्टली आप जोधपुर में रहते हो, जोधपुर बेस्ड हो आप? हाँ, तो जोधपुर की फेमस 2-3 चीज़ों के बारे में बताओ। मिर्ची बड़ा है एक तो, और जोधपुर में तो दो ही चीज़ फेमस है, एक तो खंडा और एक खावड़ गंडा। सही बात है। तो मिर्ची बड़ा आपका भी फेवरेट है? कौन सा जोधपुर में अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। हाँ बोलना पड़ रहा है मुझे, बहुत अच्छी चीज़ है मिर्ची बड़ा तो।
पर जो लोग जोधपुर से नहीं है, बाहर से जो आते हैं ना, उन लोगों को समोसा ज़्यादा पसंद आता है, मुझे लग रहा है। मेरे को तो जोधपुर की हर एक चीज़ पसंद है, चाहे पानी पूरी से लेके, खमण से लेके, दाल बाटी से लेके, हर चीज़ पसंद है, वहाँ का चूरमा से लेके। और बाकी इंटरनेशनल कुजीन्स में और बाहर की चीज़ों में क्या खाते हो फास्ट फूड में? फास्ट फूड में सब खाते हैं हम, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच। अच्छा, जोधपुर में मिल जाता सारा? यहाँ घूमते रहते हो खैर तो इंडिया भर में। नहीं नहीं, मिल जाता है बट जोधपुर में ही। बाकी और बताओ, जो जयपुर आके कैसा लग रहा बहुत बढ़िया लग रहा है, आपसे मिलकर ज़्यादा बढ़िया लग रहा है? अच्छा, कौन सी रील्स पहुंची थी हमारी? है। आपकी सारी पहुँचती है। ये तारीफ रौनक भाई को मैंने बोला था कि एक तारीफ मैं करूंगा। एक हम करेंगे, ये पेड मीडिया रहती है सारी, मीडिया बिकी हुई रहती है और पॉडकास्ट भी आजकल। हाँ, पॉडकास्ट वाले कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो कि पॉडकास्ट पे बिके हुए नहीं हैं, बाकी ज़्यादातर। बिल्कुल। तो रौनक भाई, जब मतलब मेरी बात करूं तो मुझे तो 18, 17, 19 तक आते आते बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी किसी भी चीज़ की, पर आप 19 तक आते आते इतना सारी चीज़ें कर पा रहे हो, सोशल मीडिया भी मैनेज कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल भी पा रहे हो सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई आप में? ये चीज़ें हो जाती है, अपन करते नहीं है। जैसे जैसे अपन घर से बाहर निकलते हैं वैसे वैसे अपन चीज़ें देखते हैं। मेरे को घूमने का शौक है तो मैं वहाँ जाता हूँ, मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका वे ऑफ टॉक देख रहा हूँ, मेरे को ऐसे लोगों को देखना करना ये चीज़ें पसंद है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें निकल जाती है। तो आप पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? मतलब किसी कंटेंट क्रिएटर का है या किसी भी इंसान का तो होगा, किसी से इंस्पायर होंगे आप? इंस्पायर तो जाट हूँ मैं, तेजा जी महाराज गौ माता का तो प्राण दे दिया, पापा ही दे दे वहाँ ज़रूरत पड़ी तो। बाकी मेरे गुरु जी है, ओम जी मुंडेल गुरु है मेरे। कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है बस एक फ़ोन घुमाया ओम जी को और ओम जी ने सोल्यूशन दे दिया। सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपने किसको ज़्यादा देखा था, मतलब मेजर तौर पे? हाँ। मैंने एक्चुअली ओम जी के ही वीडियो देखे हैं। अच्छा, लॉकडाउन में? लॉकडाउन में गाड़ी से चलते ट्रैवल करते। एक्चुअली मेरे घर वालों ने माइंडसेट ऐसा किया था, जब मैं खाना खाता था ना तो तारक मेहता मेरे को देखने नहीं दिया, मेरे को ओम जी की वीडियो चला के दे दी। तो उसमें वो उनके जो चुटकुले हैं, मजाक मस्ती है, मजाक मस्ती करते करते जो डोनेशन निकलवाते हैं, वो करोड़ों का डोनेशन वो निकला देते हैं एक जागरण से। तो मेरा माइंडसेट ये हो गया है कि ये जो पर्सनैलिटी है ये मतलब कितनी सही है और गौ सेवा कितनी बड़ी चीज़ है। तो ओम जी पे ऐसे क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि यार आपका काम भजन गाना है, आप ये क्या चिल्ला चिल्ला के गौ सेवा, क्या चंदा राशि इकट्ठा करते? राजस्थान में एक ऐसा मात्र वो बंदा है, वो बंदे हैं सॉरी, जो डोनेशन निकलवा सकते हैं। सिंगर बहुत है, कॉमेडियन बहुत है, डांसर बहुत है, बट आज उनकी इमेज एक ऐसी है कि अगर कोई भी गौशाला में फंड नहीं आ रहा है और दिक्कत हो रही है तो एक मात्र वो ऐसा बंदा माइंड में अपने आता है कि आप उन्हीं को बुलाएंगे। तो मेरे तो वो गुरु है, मैंने तो उनसे चीज़ें सीखी है, हर चीज़ उनको देख के मैंने की है। अच्छा, तो जब आप ओम जी से इंस्पायर हुए, सोशल मीडिया पे आपने कब शुरू किया था सारा? मैंने स्टार्ट किया था 16 जनवरी 2024। अच्छा, रिसेंट की बात है फिर तो, ये साल भर की बात है। और एक साल में 1 मिलियन पहुंच गए आपके? पहुँच तो गए जी। और पहली बार कोई चीज़ आपकी वायरल कब हुई थी बहुत ज़्यादा? मेरी एक रील वायरल हुई थी एक्सटेंड केस की, गौ माता ने मेरे आंखों के सामने प्राण दे दिए थे। वो रील मेरी गई थी 11 घंटा में 11 मिलियन, जो कि आज मेरे पेज में नहीं है, मैंने डिलीट कर दी। मतलब वो वाली रील आपकी वायरल हो गई थी और उस टाइम तक फॉलोवर्स वगैरह कुछ 35,000 समथिंग। 35,000 थे? तो उससे पहले भी छोटे छोटे स्तर पे तो रीलें वायरल हो रही थी आप? हाँ, हाईएस्ट रील जो मेरे आंखों के सामने 11 मिलियन वही गई थी, मिलियन जो मैंने देखी और वो भी ऐसे रातों रात हुई थी? रातों रात 11 घंटा में। आप सुबह उठे तब देखा है, आप देख रहे थे? नहीं, आप देख रहे थे कि ये 1 मिलियन चली गई, 2 मिलियन? कौन नहीं देखता है, बट मेरे जगह कोई दूसरा क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर होता तो उस रील को पिन रखता, उसकी स्टोरी डालता। बट मेरे पे क्या बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, अगर हिंदू है तो वीडियो डिलीट कर दे। और जहाँ बात हिंदू पे आती है, हिंदुओं का नाक ऊपर के लिए मैं कुछ कर दे तो रील डिलीट करनी थी, मैंने कर दी। अच्छा, क्या आरोप लग रहे थे उस पर? दिक्कत क्या? उस रील में आपने नहीं देखा है, बाकी सब ने देख रखा है। गौ माता है और एक गाड़ी आ रही, एक्सटेंड हो गया है, ऊपर से गाड़ी निकाल दी है और मैं उस पर वहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ठीक है, जो गाड़ी वाला है मैं उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ और मैंने तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलाया, उस टाइप की एक रील थी। तो उसमें हिंदुओं को क्या दिक्कत थी उससे? गौ माता के ऊपर गाड़ी चढ़ रही है ना, वो रील कैप्चर हो गई थी वीडियो में। तो लोगों को लगा कि यार ये उनकी भावनाएं आहत हो रही थी उससे। किसी की हुई थी, किसी ने स्क्रिप्टेड कह दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई इसलिए। अच्छा, किसी ने स्क्रिप्टेड भी बोला उसको? यार ये चीज़ कोई स्क्रिप्टेड कैसे? लोगों की सोच का अपन कुछ नहीं कर सकते, पर मेरा एक ही था, बस एक कमेंट, हिंदू है तो कर दे, मैंने कर दी। तो उससे आपके फॉलोअर्स बढ़ गए?
और आपका मकसद क्या था सोशल मीडिया पे आने का? यही जो मैं अभी जो कर रहे हैं शुरू से यही था। या फिर आपको मतलब कुछ कुछ चीज़ों से अनुभव हो गया, ऐसे थोड़ी हुआ कि भाई इस तरीके से भी किया जा सकता है gossip? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्सीडेंट केस के बाद ही मैंने हत्तो आज जस्ट नाउ एक वीडियो डाली थी, आंखों में आंसू थे मेरे, रोते रोते डाली थी कि आज से मैं रौनक चौधरी एक प्रण लेता हूँ कि मैं बेल्ट बांधूंगा और लोगों को बंधवाऊंगा। तो आज एक मुहिम हमने जो छेड़ी थी वो आज चल रही है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं ऑल इंडिया में चल रही है। तो फिर आपकी चीज़ें जो भी आप गौ सेवा वाली करते रहे वायरल होती रही, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब कि जो भी आप गौ सेवा में कर रहे थे शुरुआती दिक्कतें क्या थी? अभी भी है, अब तो है ही, शुरुआत में और ज़्यादा होगी ना, कुछ तो सोसाइटी है, मेन चीज़ तो सोसाइटी है। लोग सपोर्ट उनको कर रहे थे जब मैं आया था, डांस कौन कॉमेडी कौन लोग देखना नहीं पसंद कर रहे थे। मैंने मतलब मारवाड़ी को कौन देखे इन गाया ने करे कहीं है फिर करे, पर लोगों को मैंने एक क्लियर समझाया। मैं कहा गौ सेवा क्या चीज़ है और आप किन को सपोर्ट कर रहे हो, आपको किन को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को जब से सपोर्ट मिला है, आज मैंने उस गली मोहल्ले उस गांव में रौनक चौधरी ऐसे खड़े कर दिए हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं आधी आधी रात को। अगर मैंने कह दिया कि मैं 1 बजे आऊँगा उस गांव में बेल्ट बांधूंगा, तो सारे युवा वहाँ आके एक ही चीज़ कह रहे हैं, रौनक भाई आने वाले हम सारे बेल्ट बांधेंगे। बस ये चीज़ का मकसद था जो पूरा हो गया मेरा। अच्छा, और ये बेल्ट वाला आइडिया सबसे पहले उसी दिन उसी एक्सटेंड पे अच्छा वहीं से नहीं मैं कर रहा था, पर उस लेवल की नहीं कर रहा था, पर दिल पे एक तीर लगा, आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा अगर इस गौ माता के गले में बेल्ट होता तो आज उनकी जान बच जाती। और मैं अकेला कहाँ कहाँ जाता, मेरा डेली रूटीन है 10 बजे से 4 से 5 बजे तक बेल्ट बांधने का, बट मैं अकेला कुछ भी कवर नहीं कर पाता। मैंने कहा आप सब खड़े हो जाओ, जहाँ दिक्कत आ रही मैं बैठा, बेल्ट नहीं मिल रही मैं दूंगा, पैसे नहीं है मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम आ रही मैं दूंगा, घर वाले नहीं जाने दे रहे मैं बात करूंगा, पुलिस प्रशासन रात को गाड़ी लेके नहीं घूमने दे रही मैं कहा मेरे से बात करो, जहाँ दिक्कत आ रही है मैं बैठा हूँ, पर सारे निकल जाओ। और सारे युवा रोड पे आ गए। तो इस आपको लगता है कि ये बेल्ट वाला जो स्टेप है कितना प्रभावी है? सबसे पहले मतलब अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ बेल्ट बांधो, नहीं ऐसा नहीं, मतलब मिनिमम इतना तो करो कि बेल्ट से मरे तो नहीं गए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बेल्ट ही बांधो, मैं ये कहता हूँ आप सेवा करो। अगर आप बेल्ट बांधने में सक्षम नहीं हो, अगर आपके घर के आगे गौ माता आई है, 2 रोटी तो आप खिला सकते हो, दो रोटी का हर कोई सक्षम है। तो सेवा सिर्फ बेल्ट की नहीं है, और ज़रूर नहीं आप गौशाला बनाओ तो ही गौ सेवा होगी। गुड़ खिलाओ, गौशाला चले जाओ, बेल्ट बांधो। बेल्ट बांधने से बहुत फ़र्क पड़ा है। राजस्थान के अंदर 3000 गौशाला थी जब मैंने सब शुरू नहीं किया था, आधी रात को एक्सटेंड केस ही वहाँ आते थे। पर अब जब से मैंने ये मुहिम छेड़ी है, उन 3000 गौशाला में जाके पूछेगा अब एक्सटेंड केस कितने आते हैं। तो बेल्ट से कुछ फ़ायदा तो हो रहा है? कुछ नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी, मतलब बेल्ट बांधने की सरकारों की थी या आम आदमी की थी या किसकी मान रहे थे? हर हिंदू की जिम्मेदारी है, सरकार नहीं करती है। सरकार को हाइप चाहिए, पॉलिटिशियन चाहिए, उनको पैसा कमाना, उनको मतलब नहीं है। ये हर उस हिंदू की जिम्मेदारी है जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। अच्छा, तो रौनक भाई आप सिर्फ गायों के लिए कर रहे हैं या सारे जीवों के लिए कर रहे हैं? अगर आपने कभी भी मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा तो उसमें सिर्फ गौ सेवा नहीं है, बेजुबानों की सेवा है, और जो बच्चे फुट पार्क पे लोगों से पैसा मांगते हैं उनकी भी सेवा है। तो जो सेवा हो पा रही है मैं सारी सेवा कर रहा हूँ। सही है। और आप उन सारी चीज़ों के लिए फंड रेज कहाँ से कर पा रहे हैं? पिताजी। अच्छा, तो अभी तक सारा पैसा आपका खुद का लग रहा है, घर का लग रहा है? जी, अभी तक मैंने 1 रुपये का भी डोनेशन नहीं लिया। तो आप इस चीज़ को मतलब इसका कैसे कोई सिस्टम कैसे बना सकते हो कि कहीं से पैसा आए और वो सारा पैसा उसमें लगे? तो इसके लिए कुछ आप स्टेप सोच रहे हो? स्टेप क्या सोचें, अगर हम आज इसके अंदर डालते हैं, आज लोग पैसा डाल देंगे, लोग कल पैसा डाल देंगे, 1 महीने डाल देंगे, दूसरे महीने कोई पैसा नहीं डालेगा, कंटिन्यू कोई पैसा नहीं डालता है। तो इसमें इसलिए मैंने डोनेशन नहीं लिया अभी तक। और अभी जो मैं गौशाला बना रहा हूँ, एक गौशाला का निर्माण चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम डोनेट करेंगे, तो वहाँ मैं ठीक है डोनेशन ले सकता हूँ क्योंकि वो सब चाहते हैं। बाकी अगर मैं डोनेशन लेता तो एक एक को जवाब नहीं दे सकता मैं। एक बेल्ट 35 रुपये का आता है, किसी ने 500 रुपये डाले, मेरे 35 रुपये के इतने बेल्ट होते हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता। जितनी मेरे से हो पा रही है, जिस लेवल पे हो पा रही है, मैं वो सेवा कर रहा हूँ। तो रौनक भाई सेम चीज़ मेरे भी दिमाग में आती है कि भाई मैं भी सोचता हूँ अगर मेरा पैसा कहीं पे जा रहा है, मैं दान कर रहा हूँ, तो ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद सबको रहती सबको रहती है, रहनी भी चाहिए। है। और मतलब कुछ लोग फ्रॉड करते भी है, सेवा के नाम पे करते होंगे। तालाब में कुछ मछलियों की वजह से पूरा तालाब गंदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो ये पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है भाई, मुझे लगता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है मुझे पता होना चाहिए। तो आप डोनेट ना करो,
मेरी गौशाला है, वहाँ पे आओ, वहाँ अगर आपको काम देखना है आप वहाँ के काम देखो, वहाँ पे आप आओ, अपने हाथों से गायों को गुड़ खिलाओ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे किसी पे भरोसा ना करें। आप एक लोकेशन देख लो कि उस बंदे की काम कहाँ चल रहा है, वहाँ खुद जाओ, उसका काम देखो, और जब तक आपका मन खुश नहीं होता उसको 1 रुपया भी मत दो। मैं मेरा कहता हूँ, अगर मैं स्कैनर कल डाल भी दूँ तो आप मेरे को पैसा मत डालो, जब तक आपको नहीं लगता कि यार ये बंदा सही है, इसने 1 साल से अपने जेब से पैसा दिया है और आज हमें भी गौ सेवा करनी चाहिए, कि हिंदू धर्म निभाना चाहिए, तो वो पैसा डाल सकता है। सही बात है। तो आपने गौशाला की ज़मीन ली है? जी, कहाँ पे ली है वैसे? मैंने जोधपुर में ली है, लोकेशन अभी रिवील नहीं। अच्छा, रिवील नहीं करोगे अभी? हाँ, उसमें कुछ मैंने देखा था कि आप कह रहे थे कि भाई उसका नाम क्या होना चाहिए, आप जनता से पूछ रहे थे, लोगों से पूछ रहे मेरा सब जनता पे ही है। मैंने चैलेंज भी ले रखे हैं अलग अलग लोकेशनों के, मुझे बुलाओ, आप कहाँ बेल्ट नहीं बन रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं वहाँ आऊँगा। थे। तो आप बाकी जो भी दल चल रहे हैं, मतलब कोई जितने भी दल है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, कोई बजरंग दल के नाम से कर रहा है, कोई किसी भी नाम से चल रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली सबसे अलग कर रहे हैं, आप अपना कर रहे ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपने लेवल पर सेवा कर रहे हैं, मैं कोई अलग हूँ नहीं, सब सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूँ। हैं? नहीं, पर आप ऑफिशियली किसी से जुड़े हुए? नहीं, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और ना मेरी कोई ऐसे अभी तक कोई टीम है, जैसे बजरंग दल का उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, हर किसी की टीम होती है, बट मेरे टीम नहीं है। मेरे जो भाईचारा है, जो पहले से मेरे साथ हैं स्कूल टाइम से, जब मैं इंस्टा पे नहीं था तब से, वही लोग मेरे साथ हैं, मैंने नए मेंबर कभी ऐड नहीं करे। अच्छा, नहीं, आप अपनी टीम बढ़ा के भी? देखो, टीम बढ़ा सकते हैं, बट फिर ज़्यादा टीम ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये चाहता हूँ अगर अभी 10 लोग हैं मेरी टीम में एग्जाम्पल, तो 10 लोग, मैं लोकेशन भेजता हूँ, टीम वहाँ पहुँच के सेवा स्टार्ट कर देती है। अच्छा, और आप इंस्टाग्राम से भी कुछ कमा पा रहे हैं, कुछ प्रमोशन? 1.1 मिलियन में आज तक मैंने 1 रुपये का भी कमाया नहीं। नहीं, आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट करो, बैटिंग वैटिंग को, तो वो तो मान सकते हैं अपन गलत है, पर आप किसी जेन्युइन चीज़ को प्रमोट करके भी उस... देखो, अभी तक मैंने सोचा नहीं इस चीज़, आते हैं बहुत हैं, कहते हैं कि करो, हम आपको ये देंगे, बट मैंने अभी तक नहीं करा है। नहीं, अगर उससे कुछ फ़ायदा हो तो आप कर सकते हैं, सोच सकते अभी सोचा नहीं है मैंने इस बारे में, क्योंकि अभी तक मेरे पिताजी और बड़े भाई जब तक मेरे साथ है, मेरे पीछे खड़े हैं, मैंने पैसों का भी सोचा नहीं है। हैं। ठीक बात है ये तो। बाकी और बताओ, फॉलो बैक का क्या रहता है आपका? मैं करता ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं? मैंने देखा 0 कर रखा आपने, तो फॉलो बैक से लोग नाराज़ हो जाते हैं, यार मेरे को फॉलो बैक नहीं दिया। अब चाहे आप रोज़ मिल रहे हो, बातें कर रहे हैं। हाँ, मेरी टीम है, एक गौशाला है, आप उस गौशाला में 50 गायें हैं, ठीक है, 2 गायों को चारा डालोगे, 3 को डालोगे, बाकी तो सारी देखेगी। मेरा उठना बैठना रोज़ हज़ारों लोगों के साथ है। आज मैं एक के साथ बैठा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं हो, फिर मैं फॉलो करूँ, उनको फॉलो करूँ, जो आपस में लड़ रहे हो उन दोनों को मैं फॉलो करूँ, फिर वो दोनों सोशल मीडिया पे और लड़े कि रौनक तो मुझे फॉलो करता है, तुझे करता नहीं है। तो इस सोशल मीडिया की लड़ाई से मैं बहुत दूर हूँ। तो आपने शुरू से 0 कर? नहीं, मैंने करा बीच में, फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से मैंने हटाओ। तो ये वैसे सही है, या तो किसी को भी मत दो, और करो तो फिर 1.1 मिलियन को फॉलो बैक करो, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये किसी भी स्तर पर नाराज़गी चलती रहती है, क्या मेरे को? मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ, आपको फॉलो कर दिया, मैं तो आज से आप मिला हूँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करे, मेरे को तो उनको फॉलो बैक देना चाहिए, इसलिए मैं नहीं करता। पर जनरली ये चीज़, मतलब ये वर्चुअल ईगो माना जाता है। नहीं, ईगो कुछ नहीं है। आपका नहीं कह रहा हूँ, मतलब मेरा ईगो हर्ट हो सकता है, मतलब ऐसे जनरल किसी भी आम इंसान का बात कर रहा हूँ, कि आप मेरे साथ बैठे हो, मेरा बहुत केयर कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, अपना लाड प्यार अलग है, पर मेरे को अगर फॉलो बैक नहीं दे रहे हो तो मैं नाराज़ हूँ। हो जाओ नाराज, मैं तो यही कहता हूँ, हो जाओ नाराज। अगर इंस्टाग्राम की दोस्ती से कोई नाराज होता है तो वो कोई दोस्ती नहीं है। आज जो मेरी टीम है, जो मेरे भाई है, वो दिन रात मेरे लिए दौड़ते हैं, मैंने उनका कहीं नाम नहीं लिया है, पर वो आज भी मेरे लिए खड़े हैं कि रौनक भाई ने बोला करने का तो करने का। मैं कह दूँ आधी रात को 4 बजे इतने बजे आओ, वो मेरे को ये नहीं कहेंगे भाई तूने तो मेरे को फॉलो बैक नहीं दिया, मैं क्यों आऊँ। वो यही कहेंगे रौनक भाई आप आराम से हो, हमने स्थिति संभाल ली है। तो ये चीज़ है। एक सीधा मेरा क्वेश्चन है कि एक होता है कॉन्टैक्ट बिल्डिंग और एक होता है लिंक बिल्डिंग। भाई किसी से आप मिलते हो तो आप विश्वास ज़्यादा किस में करते हो, कि लोगों से दिल से जुड़ाव वाली बात, या फिर नहीं, मेरा दिल सही। सिर्फ और सिर्फ मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो मेरे को जानता है, बड़े बड़े? मेरी राम राम सबसे है। आप मिले हो, आप खुद मेरे को कॉल करके 2 दिन बताते ही करोगे कैसे हो रोने की, मैं कहूँगा बढ़िया है। मेरी किसी लेवल से, किसी की ऐसे लेवल से दोस्ती नहीं करता मैं। पहली बात, मेरी दोस्ती उनसे ज़्यादा है जो गौ सेवा कर रहे हैं, क्यों उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा है मेरा। दोस्ती सबके साथ है मेरी। तो अभी आप नवाचार क्या कर रहे हैं, कि गौशाला तो सब बना रहे हैं, पहले भी बहुत सारी गौशालाएं चल रही है, अपनी गौशाला में ऐसा क्या होगा जो कि दूसरी गौशालाओं से अलग होगा? अपनी गौशाला में सिर्फ गौ सेवा नहीं होगी, जितने बेजुबान हैं सबकी सेवा होगी, मेरी तरफ से बिना स्वार्थ होगी।
ये चीज़ है। गौशाला चला बहुत रहा है, 3000 गौशाला प्लस है राजस्थान में, बट मेरा अलग कुछ नहीं है। सब गौ सेवा कर रहे हैं, मैं भी गौ सेवा कर रहा हूँ। मेरी गाय सोने की तो होगी नहीं, सेवा तो सेवा है। नहीं, पर गौशाला में जनरली मतलब रन करना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना मुश्किल तो रहता है। देखो फुल टाइम जॉब है। गौशाला बना बहुत इतना भी ईजी नहीं, बट बना सकते हैं, बट वो एक लाइफ टाइम की जिम्मेदारी है। आज अगर आप शादी करते हो ना, तो उस शादी को निभाना लाइफ टाइम की जिम्मेदारी है, जैसे गौशाला की। तो बनाना, शादी करना इजी है, उसको रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ दे दी है। जब तक मैं हूँ तो मैं तो उस गौशाला में हूँ, मेरे आने वाली पीढ़ी गौशाला में रहेगी, क्योंकि हम संस्कार हमको ऐसे मिला, तो आगे हम सोचते हम भी उनको यही संस्कार दें। तो आप किन किन लोगों से उम्मीद लगा रहे हो कि गौशाला में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, सरकारों से भी? नहीं, अभी तक मैंने सरकार का नहीं सोचा। मेरा तो ये 1.1 मिलियन जो मेरी फैमिली है, उन पे भरोसा है मुझे। मैं कहा कल को मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो ये सारे खड़े तो हो जाएंगे मेरे लिए, क्योंकि आज तक मैंने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है। मैंने इनसे एक सपोर्ट मांगा, उन्होंने मेरे को ज़्यादा दिया है, उम्मीद से ज़्यादा। पर मैंने कभी फॉलो का नहीं बोला उनको, ये करो वो करो, ऐसा वाला कुछ नहीं। ये मेरे साथ बिना मतलब के है, मैं इनसे बिना मतलब के। आप कैसी फैंडम है आपकी, मतलब आप जहाँ पे भी जाते हो, लोगों से मिलते हो, करते हो, क्या क्या मानते हैं लोग आपको? क्या मानते हैं जब रियल में मिलते हैं तो? क्या मानते मेरे को लोग छोटा भाई मानते हैं, क्योंकि मैं जिनसे मिलता हूँ वो मेरे से बड़े ही होते हैं। आज आप मेरे से बहुत बड़े उम्र में, आप मेरे बड़े भाई साहब हो, उस तरह सब मेरे को अपना छोटा भाई मानता है, कोई अपना बेटा मानता है, इस तरह चला, कुछ बड़े भाई मानते हैं, तो उस तरह से मुझे लगाव और प्यार करते हैं। हैं? सही बात है। तो आपका कोई ऐसा फैन मोमेंट याद है कि कहीं ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे आपने उम्मीद ही नहीं करी? कोई देश के ऐसे कोने में मिले बहुत जगह, अगर उत्तराखंड में पहाड़ों में मिल गए, जयपुर में तो नॉर्मली ठीक है मिलते रहते हैं, बट ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ मिल सकते, मैं उम्मीद नहीं कर सकता यहाँ पब्लिक हो सकती है, मतलब ठीक है, बाहर बहुत जगह मिलते हैं। तो आपको फील हुआ कि यार थोड़ी सी प्राइवेसी जा रही है कहीं ना कहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तक मेरे साथ कुछ गलत हुआ नहीं, जो मिलते हैं। नहीं, गलत तो नहीं हुआ, पर मान लो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो और कोई हाँ, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। पानी पूरी खा रहा हूँ भाई, एक फ़ोटो, तो मैं फ़ोटो देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ पानी पूरी से। तो खाना खाते समय फैमिली के साथ, मेरे गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं रहती कभी भी। इस वजह से ही? हाँ, क्योंकि वो गाड़ी भगवान ना करे मेरे फैमिली को कहीं ज़रूरत पड़े और वो लेके जाए इमरजेंसी में, उनको रोकाए, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं अपनी गाड़ी भी रिवील नहीं करता सारी। सही बात है। तो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा फेमस होने का दुष्परिणाम भी थोड़ा थोड़ा रहता है कि आपकी प्राइवेसी, नेगेटिव नहीं, पर बिल्कुल नहीं। हाँ, उन लोगों का तो प्यार है, पर उसे उन्हें क्या पता कि आप जैसे 100-200 लोग दिन में मिल रहे होंगे। बट एक दो बार होता है कि मेरा केस होता है। जोधपुर हूँ मैं, जोधपुर से अगर 50 किलोमीटर दूर केस है मेरा, कोई एक्सीडेंट केस आ गया मेरे पास, मेरे को वहाँ पे पहुँचना इतना ज़रूरी है कि एक डॉक्टर को मरीज़ के पास पहुँचना ज़रूरी है। पर वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बीच बीच में लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब 1 मिनट मेरी फाइल चेक कर लो ना यार, ये फ़ोटो मेरे साथ ले। तो वहाँ कभी कभी लगता है, मैं उनको समझाता हूँ, लोग समझते हैं, इतना प्यार करते, मैं कह दूँ कि वहाँ पे मेरा केस है, बहुत जाना है, आप नंबर लो मेरे पर्सनली, मैं आपके घर आके खाना खा के फ़ोटो खिंचा के जाऊँगा, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। ऐसे केस होते हैं मेरे साथ। लाइव में किसी ने आपको ऐसा इरिटेट कर दिया कि यार रौनक भाई रुक जा, या फिर किसी भी चीज़ के लिए ऐसे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा सीधा पूछ लिया हो कुछ? हाँ, एक ही ऐसे बोला, एक ही सबका मेन सवाल एक ही है, 2 सवाल है, एक तो उम्र का और एक रौनक भैया पैसा कहाँ से आता है। पैसा कहाँ से आता है? बताया मैंने, मल्टीपल बिजनेस है मेरे पिताजी के। वो बात तो समझ, मतलब ये सवाल मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ, सवाल यही है। सवाल है। अगर मेरे से रैंडम कोई भी मिल रहा है ना, उनके 2 ही सवाल है, ये तो रौनक भाई यार तू बड़ो कदू ही, और रौनक भाई पैसा कहाँ से। अच्छा, वही सवाल जो भाई रौनक भाई 19 साल का ही है। मैं हूँ 19 साल का। तो फैन मोमेंट्स तो इस तरीके बहुत होते हैं। ऐसा है कि अभी कहीं खड़े हो जाएं तो भाइयों का प्यार मिलता है कि एकदम ही। ऐसे कोई डोनेट भी कर देते हैं लोग खड़े खड़े कि यार रे रौनक भाई 500 रुपये ले जा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ ठीक है, लोग मिलते हैं कि यार रौनक भाई हम डोनेट करना चाहेंगे, मैं उनसे ये कहता हूँ मैंने अभी तक डोनेशन किसी से नहीं लिया है। जिस दिन स्कैनर डालेंगे उस दिन आपकी मर्जी है, और अगर डोनेट स्कैनर से नहीं तो आप गौशाला आओ, आप काम देखो और वहाँ पे काम करवाओ। सही बात है। तो आपको सिस्टम वगैरह तो बहुत अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप गौशाला इतना बड़ा अगर ले रहे हैं तो। फिर क्या हायरिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, लोगों को कैसे जोड़ोगे उसमें? मतलब इन्हीं लोगों से करोगे कि भाई जो भी इस डिपार्टमेंट को संभालना चाह रहे हैं? हाँ, यही होगा ना, जो एक्चुअली मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं पर ट्रस्ट करके मैं काम दे सकता हूँ। नहीं, पर गौशाला के लिए तो आपको शायद बहुत बड़ी टीम चाहिए। बहुत बड़ी टीम है मेरे पास। अच्छा, है आपके पास बहुत बड़ी टीम है? अच्छा, और ऐसा कोई कभी केस आया है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि अब लग रहा है कि आपको अब सोऊंगा मैं, और तब तक कुछ ऐसा कॉल वॉल आ गया जिसमें आपको जाना पड़ा? वो कॉल जोधपुर में, उदयपुर में आया था मेरे पास। उदयपुर था मैं पर्सनल शूट से,
जोधपुर में तिवरी गांव में केस आया था, एक गौ माता के बच्चे को काट दिया। आप उदयपुर से? जी मैं उदयपुर था और मेरे नंबर उनके पास नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उदयपुर गया हूँ तो मेरी जो टीम है वो सेवा करेगी। मैंने कहा मैं 2 दिन का एक शूट है, मैं जाके आता हूँ। मेरा घर का पता लगा कि मेरे घर पे लोग पहुंच गए, जहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ लोग पहुंच गए कि ये केस है और रौनक भाई को अर्जेंट बुलाओ। उदयपुर से जोधपुर आने का 4 घंटे का रास्ता, और वो 4 घंटे में मैंने फिर नंबर दे दिए। 4 घंटे में पास हजारों फ़ोन आ गए, इंस्टा पे टैग मैसेजेस, ट्विटर पे, फेसबुक पे कि रौनक भाई आओ, रौनक भाई आओ। 4 घंटे का प्लस रास्ता होता है उदयपुर से जोधपुर का। 3.5 घंटे के अंदर अंदर मैं आया उदयपुर में, थका हुआ था, मैं अब सोऊंगा शूट करके, बट सोया नहीं। मैं गाड़ी से तुरंत वहाँ गया और वहाँ का एक केस संभाला। क्या बात है। और धमकी वगैरह भी आती है? हाँ आती है। कहाँ से क्या क्या धमकी आती है, बताओ थोड़ा। धमकी तो फैमिली को आई थी बीच में, क्यों मैं किसी से कांटेक्ट में टच में हुई नहीं। मेरे को टीम मैसेज पहुंचाती है कि यहाँ पे सेवा की ज़रूरत है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैसेजेस आते हैं, मैंने कभी मैसेज देखे ही नहीं है इंस्टाग्राम पे, बहुत कम लोगों के देखे, ना मैं कमेंट देखता हूँ ना मैं मैसेज देखता हूँ। कोई सेवा करना चाहता है तो मेरी टीम से कैसे ना कैसे कांटेक्ट कर लेगा, जिसको करनी होगी वो कैसे भी कर लेगा। और जिसको सिर्फ टाइम पास करना होगा ना कि तेरे को धमकी दे रहा हूँ तू ये मत बोल, तेरे में दम है तो यहाँ आके सेवा करके बता, तेरे में दम है तो आज तू वहाँ जाके बेल्ट बांध के बता, मैं नहीं देखता। नेगेटिविटी वाली बात तो मैं इस पे आना भी चाह रहा था कि आइए। कमेंट में पॉजिटिविटी तो खूब रहती है पर नेगेटिव भी। ऑफ कोर्स रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना आपने, उनकी पद यात्रा बंद करवा दी, तो मैं कहाँ और वो कहाँ। मैं तो 0.1% नहीं हूँ उनके सामने। जब उनके ऊपर लोग नेगेटिव, लोग भगवान को नहीं मानते, कहते हैं शिव जी अच्छे, गणेश जी अच्छे नहीं है, गणेश जी अच्छे, शिव जी अच्छे, हम तो बालाजी के व्रत करेंगे, नहीं शिव जी हमको देते नहीं है। तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ लोगों के। पर नेगेटिविटी में मैंने सबसे ज़्यादा यही देखा है कि भाई आप फेमस होने के लिए कर रहे हो जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या है आपका? मैं डायरेक्ट यही कहूँगा, मैंने आज तक लोगों को नहीं कहा कि भाई मुझे फॉलो कर। जब से मैं ट्रेंड लाया हूँ उसके बाद से एक चीज़ चली है कि आप मुझे फॉलो करो, आपके नाम का बेल्ट मैं बांधूंगा। आपके एक फॉलो से मैंने ये चीज़ देखी, आपके एक फॉलो से गौ माता का पेट भरी जाएगा। तो ये मैंने नहीं किया। अगर आज मैं मेरे एक कमेंट के ऊपर बेल्ट बांधता तो आज मेरे करीब 5 मिलियन मैं कर लेता। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो करो ही करो। मैं इंस्टाग्राम पे मेरी हर वीडियोज़ में ये कहता हूँ, आप सपोर्ट उसी को करो जिसको आप पे मन है, आप डोनेट उसी को करो जिसको आपको सही लगे। तो फेम और ये पैसा के लिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ। पैसा कमाना होता तो इंस्टाग्राम पे मैं बैटिंग ऐप करके आज इतने पैसे कमा लेता। रौनक भाई पे आप पे आरोप लगते हैं कि भाई आप फेमस होने के लिए कर रहे हो, और दूसरा आरोप ये है कि भाई आपका ये कंटेंट है, आपका मन का भाव क्या है? लोग कह रहे हैं कि आपका सिर्फ कंटेंट है, गौ सेवा रौनक भाई का कंटेंट है, इससे रौनक भाई फेमस हो रहे हैं। अगर वो मेरा कंटेंट है और उस कंटेंट के तो लोगों का माइंडसेट बता रहा हूँ, मेरा जवाब तो कुछ और है, पर लोगों के नज़रिए से देखा जाए अगर वो कंटेंट है, उस चक्कर में हजारों गौ रक्षक खड़े हो गए। रोड साइड गौ माता अब नहीं है, एक्सीडेंट केस हुआ तो वो तुरंत वहाँ पहुँच रही, लोग बेल्ट बांध रहे, लोग सेवा कर रहे हैं, कंटेंट के चक्कर में कर रहे हैं, तो क्या गलत है? और अब मैं बता दूँ ये मेरा कोई कंटेंट नहीं है, और मेरा क्या वीडियो में प्रण लेने की बहुत आदत है, वचन लेने की बहुत आदत है। मैं वचन ले लेता हूँ चलते चलते और वो वचन पूरे कर देता हूँ। मैंने वचन ले लिया कि मैं सेवा कर रहा हूँ और करवाऊँगा, मैंने करवा दिए। मैं एक और वचन लेता हूँ कि मैं एक खुद की गौशाला का निर्माण करूँगा, मैंने कर दिया। और वचन लेता हूँ कि मैं अलग अलग जगह जाके सेवा करूँगा, मैंने कर दी। मैं जो वचन ले रहा हूँ वो मैं पूरे कर रहा हूँ, और मेरे को इससे क्या फ़ायदा है आप बताओ? अगर मेरे 10 मिलियन भी इस समय होते तो मुझे क्या फ़ायदा था? आप प्रमोशंस ले सकते हैं, वो तो मैंने अभी नहीं लिया। आप क्यों नहीं ले रहे? बैटिंग एप्स वगैरह की प्रमोशंस वाली बात तो अलग बात है, जेन्युइन प्रमोशन की अपन ने कर ली। बैटिंग वाला ही बता दो, बैटिंग वाले में क्या क्या बुराई तो लगती फिर है? उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? आज बैटिंग ऐप का प्रमोशन करूँ, मेरे को जितना मैं मेरे मुंह से बोलूँ उतना वो लोग पैसा देंगे, पर मैं वो चीज़ करने के लिए इंस्टाग्राम पे नहीं आया हूँ। मेरे को पैसा कमाना होता, मेरे पिताजी का बिजनेस संभालता तो मैं आज इससे ज़्यादा सक्षम होता। अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो मेरे को गौ रक्षक खड़े करने हर जगह। जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड था, लोग रीलें बनाते थे कॉमेडियन की, डांस की, यहाँ वहाँ घूमने की, आज वो सारे गौ सेवा की वीडियो बना रहे हैं। उससे ज़्यादा बेटर चीज़ क्या होगी? पर रौनक भाई मैं इस बात से सहमत थोड़ा कम हूँ। आप गौ सेवा कर रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया है, कॉमेडी देखें कि ना देखें वो अलग बात है, उनका पर्सनल चॉइस है। कॉमेडी भी देख सकते हैं, आपकी वीडियो भी देख सकते हैं, और गौ सेवक भी बन सकते हैं, वो सारी बातें ठीक है। किसी और चीज़ को बुरा बता के मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ। पहले लोगों को लगता था फेमस होने के लिए कॉमेडी करो, हम लोगों में दिखेंगे। लोगों को कॉमेडियन बनने में इंटरेस्ट, लोगों को कॉमेडी आती नहीं है,
अभी जो इंस्टाग्राम पे कॉमेडियन बन रहे हैं ना, हंसी किसी को नहीं आती है, पर वो ट्राई करते हैं कॉमेडियन बनने का। अगर यहाँ मैं बैठा हूँ, पीछे मैंने मीम डाल दी, हाँ हाँ हाँ, तो वो कॉमेडी बन गई। वो कॉमेडी नहीं होती, कॉमेडी लेवल बहुत अलग होता है। अपन ने राजस्थान में तो मैं कह रहा देखा ही नहीं होगा कॉमेडियन लेवल। जो अभी हर कोई इंस्टाग्राम पे आया, कुछ भी बोला, पीछे मीम डाल दी, वो कॉमेडियन थोड़ी बनता है। आज एक बेल्ट ले लिया कि मैं गौरक्षक थोड़ी बनते हैं। आज एक माइक लगा लिया कोई पॉडकास्टर थोड़ी बनते हैं। मैं गलत किसी चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, पर जो आजकल के युवा है उनको इंस्टाग्राम पे जाना था, डांस कॉमेडी इस लेवल पे जाना, उनको आती नहीं थी पर उनको करना था ज़बरदस्ती। पर आज वो सारी चीज़ छोड़ के अगर गौ सेवा कर रहे हैं तो उसमें आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लकी ड्रॉ वाली कंट्रोवर्सी में आप किधर थे? क्या मेरी वीडियो चेक करो आप। आपका किस साइड थे, मतलब आपका क्या टेक? मैं अपोजिट ही रहूँगा ना, मैं क्यों रहूँगा? अगर कमाना होता तो मैं खुद का लकी ड्रॉ खोल देता। पर वो भी गौ सेवा के नाम पे रहे थे। मैं नहीं मानता, उन्होंने कभी गौ सेवा की ही नहीं। जैसे ही पैसा दिखा वो गौ सेवा करने लग गए। कभी पेज पे वीडियो नहीं देखी मैंने उनकी कॉमेडी डांस के अलावा। और अब एकदम से वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो अच्छी चीज़ है, गौ सेवा, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पहले कहाँ गए जब मैंने स्टार्ट किया था? जब मैं एक को कहता था कि भाई सेवा करो करो करो, तब कोई नहीं बोला। राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर मैं एक ऐसा मात्र क्रिएटर हूँ जिसने एक वीडियो डाली थी बैटिंग ऐप पे अपोजिट। जब कोई भी नहीं डाली, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है तो अब हुई है। मैंने 2 वीडियो डाल रखी है कि मत खेलो, तब धमकी आई थी मेरे पास क्रिएटर्स की कि तू मत कर, तू हमारी फील्ड का। मैं किस फील्ड का हूँ? मैं किसी फील्ड का नहीं हूँ। मेरा काम है गौ सेवा करना और करवाना। धमकियाँ चाहे कितनी बह, हर बार की तरह हमारे एक ही डायलॉग है, शुरू करवाने वाली गौ माता थी, रोकने वाला कोई नहीं। तो मतलब उसमें तरीका कौन सा आप गलत मान रहे थे कि भाई लकी ड्रॉ के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे या तो अपनी जेबी भर रहे हैं, या फिर लकी ड्रॉ का कॉन्सेप्ट ही गलत बता रहे हो? पूरा गलत है। अगर गौ माता के नाम पे जहाँ पैसा आ जाए ना, सेवा अलग चीज़ है भाई साहब, और जेब में भरना अलग चीज़ है। अगर आप ये चीज़ बेच रहे हो कि भैया ये चीज़ मुझसे खरीदो, ये पैसा मैं गौशाला में डालूंगा, क्या प्रूफ है आप गौशाला में डालोगे? आप उसकी जगह क्यों खरीद रहे हो? वो चीज़ क्यों खरीदनी है? अगर आपको गौ सेवा करनी है डायरेक्ट वहाँ जाओ गौशाला, बहुत गौशाला है, हर गाँव में गौशाला है। अच्छा, तो नहीं लकी ड्रॉ अगर लीगल तो खैर लकी ड्रॉ है भी नहीं, पर ट्रांसपेरेंसी के साथ लकी ड्रॉ करवाया जाए कि ये पैसा इतना अमाउंट है यार, ये इन चीज़ों पे पैसा लग रहा है। किसको टाइम है ये चीज़? आप करवा सकते हो। मैं अकेला कहाँ तक करवाऊंगा? जब लोग 399 के स्कॉर्पियो के सपने देख रहे हैं तो मैं कहाँ एक के पास जाऊंगा कि भाई मत कर 399 मत कर, की नहीं आवेला, लास्ट में था ना हाथ जोड़ फ्री कर देला, तो मैं किरकन जाऊँ? मैं मेरी जो ऑडियंस है 1.1 मिलियन, मैं उनको समझा सकता हूँ। मैं घर घर किसके जा सकता हूँ? इंस्टाग्राम का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाए। मैंने कंट्रोवर्सी की, मैंने वीडियो डाली, जितने समझ है वो समझ गए, जिन बेड़े में पढ़ना वो तो पढ़ी। बाबा तो सही है। तो बैटिंग ऐप प्रमोशन में क्रिएटर गलत ज़्यादा है या ऑडियंस? उनको फॉलो करने वाला उससे ज़्यादा गलत है। अगर आप गलत काम कर रहे हो और आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप तो गलत हो ही, पर जो आपको फॉलो कर रहे हैं उससे ज़्यादा गलत है। फिर कहता है कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरा बेटा डिप्रेशन में है, मेरे घर में चोरी हो गई। बेटे को समझाओ किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मैंने कह दिया बेल्ट बांधो तो लोग बेल्ट बांध रहे हैं, और अगर यही किसी दूसरे क्रिएटर को फॉलो करे, वो कह रहा है इससे स्कॉर्पियो आई है, तो लोग कहेंगे, जाएंगे लिंक में, ज़बरदस्ती जाएंगे। ठीक बात है, पर बहुत सारी ऐप्स वगैरह के बारे में ऐसा बोला जाता है कि भाई किसी ने प्रमोशन नहीं किया फिर भी लोग उसमें पैसा लगा रहे, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं लोगों का लाभ। सिगरेट के ऊपर भी लिखा रहता है नो स्मोकिंग कैंसर है। एक ही चीज़ को पढ़ना लो तो पढ़ी, पर अपन गलत काम क्यों कर, अपन उसको क्यों पटके हैं? आप ये बताओ। पर उसमें एक पक्ष उनका ये है कि भाई हमें जेन्युइन प्रमोशंस नहीं आ रहे हैं। हाँ तो मत कर भाई, खेती कर ले गाँव में। नहीं, वो कह रहे भाई मैं कॉमेडी कंटेंट बना रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट पे पैसा लगा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं रिकवरी कहाँ से करूँ? क्या आपके घर आके कोई कहता भाई तू वीडियो बना ही बना यार, तगड़ी बना? मत बना। किसी को घर बर्बाद करके अपना घर बनाना सबसे गलत बात है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा माइंडसेट है। अब लोगों को क्या हो, अगर इस वीडियो के थ्रू आगे लोगों को गलत लगे तो मैं गलत ही सही, बट मेरा ऐसा माइंडसेट है कि अगर किसी का घर बर्बाद करके आप घर भर रहे हो, वो पैसा कहीं काम नहीं आना है। वो पैसा ऐसी जगह निकलना है आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है, पर ये युवाओं में ये चीज़ डेवलप कैसे हो रही है? मतलब सबको पैसा ही क्यों कमाना, मतलब इतना मतलब शॉर्टकट में पैसा? अपने माइंडसेट घर वाले, स्कूल्स यही सिखा रही है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा है तो आप इज्जत है, पैसा है तो आप मार्केट में हो, तो यही सिखाया पैसा 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 पैसा। तो लोगों को ये नहीं सिखाया गया कि पैसे के अलावा इज्जत होती है। समाज में इज्जत जो कमाई होती है वो आपकी अगर एक बार डूब गई तो वापस कभी नहीं आ सकती। तो इस बैटिंग ऐप प्रमोशन वाला जो विवाद, लकी ड्रॉ वाला सॉरी, उसमें जो विवाद था, उसमें जो 2-4 क्रिएटर सामने आए थे, लिचुपाई वगैरह,
तो आरोप उन पे भी लग जाते हैं कि भाई आपने भी तो बैटिंग ऐप वगैरह सारी प्रमोट कर रखी है। उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, उनकी कंट्रोवर्सियाँ हैं, कौन कंट्रोवर्सी क्यों कर रहा है, कौन क्यों लड़ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब लोग वहाँ ध्यान दे रहे थे ना, मैं गौ सेवा कर रहा था। मुझे याद आ रहा है कि आपने हिम्मत बा के साथ कुछ कोलैबोरेशन में कुछ चीज़ें कर रखी थी, आपके दोस्त हैं वो? दोस्त क्या है, अगर आप मेरे घर आ गए तो आप मेरे मेहमान हो। तो उनके खिलाफ भी माहौल बना था कि भाई ये भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अतिथि देवो भवा। आप मेरे घर आ गए हो, मेरा काम है आपकी सेवा करना। अगर आपने भाईचारे में कह दिया कि वीडियो डाल दे, तो मैंने डाल दी। उसके बाद वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अब मैं एक एक को तो साफ करने से रहा, एक एक को सफाई देने से रहा। तो ये चीज़ है। तो ऐसा बहुत कम क्रिएटर हैं जो कि बैटिंग ऐप या प्रमोशन कर रहे हैं, सभी गलत है। अगर किसी ने कह दिया कि ये माइक है, ये माइक खरीदो, ये माइक खरीदने के बाद आप तो यूँ हो जाओगे भी हो जाओगे, इससे स्कॉर्पियो आ जाएगी, तो वो बंदा गलत है मेरी नज़रों में। कमाना होता तो गाड़ी दिखा के बैटिंग ऐप की लिंकों में जाना होता तो मैं भी बहुत लोगों को बचा सकता था। ठीक बात है। तो आप बताओ कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हैं, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पैसे की रिकवरी कहाँ से करूँ? मेरे पास क्या क्या रास्ते हो सकते उसकी सोल्यूशन मेरे पास नहीं है ना, मतलब आप हैं? नहीं, बैटिंग ऐप का मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं आपके हिसाब से कंटेंट? देखो, ये चीज़ मैंने सोची नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप पॉडकास्ट में आ रहे हो तो आप सोच समझ के आए होंगे ना। मैंने जब गौ सेवा चुनी, मैंने ये नहीं चुना कि मैं पैसा कमाऊंगा, नाम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, डोनेशन लूंगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। बिना सोचे समझे इस चीज़ में कूद गया। तो अभी आप गौशाला बना रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें लगेगी, तो कितना लीगल चलोगे आप? 100% सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से? 100% एक एक चीज़ का हिसाब होगा मेरी गौशाला में। अच्छा, और ये बताओ कि सरकार से आप मतलब क्या उम्मीद कर रहे हो गौ सेवा गौशाला में? नहीं, मतलब जो भी बेजुबानों के लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह में क्या क्या सुधार करवाना चाह रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो एक्सीडेंट केस आते हैं रात को उस हाईवे पे आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े टोल लगा दिए, ठीक है, पर वहाँ पे लाइट नहीं लगाई है, तो उसमें ड्राइवर की भी गलती नहीं है। तो पहली बात यह है कि लाइट्स लगवाओ। लाइट्स लगानी, देखो मेरी नज़रों में, मैं मेरा पर्सनल कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आपके माइंड में क्या है या फिर पब्लिक के माइंड में क्या है, मैं मेरी माइंड के बता रहा हूँ। मेरे को लगता है कि लाइट्स लगानी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी ऐसी गौशाला है वहाँ पे फंड नहीं जाता, कहते हैं फंड नहीं देंगे, देंगे देंगे, फंड नहीं जाता, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और बेजुबानों के लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए। जब मेरे सामने वो केस हुआ तो उनका कोई कानून नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट करके जा रहा है, कोई कानून नहीं? कोई कानून नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई कानून है। आपने रिसर्च करी? हाँ, रिसर्च नहीं करी। मैंने कहा है कि मैं अगर पुलिस केस हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने कहा कि मैं रिसर्च नहीं करी। अगर आप पुलिस में हो, मैंने आपको कहा कि भाई साहब यहाँ पे केस हुआ, कुछ करो, तो वो ये कह रहे हैं इसमें कानून नहीं है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, फिर मैं ऑटोमेटिक समझ लूँ, फेस टू फेस समझ लूँ उससे जाके, और क्या, तो मैं समझ लेता हूँ। अच्छा, तो एक बात तो ये है कि लाइट्स हो जानी चाहिए, एक कुछ कानून होना चाहिए, कुछ पनिशमेंट का होना चाहिए। अरे हेलमेट नहीं मेरा, उसका कानून है, बढ़िया चालान काट लो, हर चीज़ का काट लो, पार्किंग का काट लो। तो यार एक बेजुबान की जान जा रही है तो उसका क्यों नहीं है? अच्छा, मतलब हर जैसे इंसान की जान कीमती है, उस तरीके से अगर जानवर की भी जान जा रही है। वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी के बच्चे हैं। जैसे आज आपकी माँ इंतजार करी, उनकी भी माँ इंतजार करती है। तो रौनक भाई, आवारा जो भी है, गायें वगैरह घूमती रहती है, उनको कुछ प्लास्टिक खाना पड़ जाता है, तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, उसमें आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, और मेरे जैसे हजारों लाखों इंसानों की गलती है जो वो कचरा वहाँ फेंकते हैं। हर चीज़ का सिस्टम है। अब गाड़ी लोगों का घरों के सामने जाने लग गई है, फिर भी क्या है, हमारी जो माताएं हैं, बहना हैं, वो गाड़ी के टाइम नहीं, वो जाते हैं थैली में करके फेंक देते हैं, तो ये उनकी भी गलती है। तो मतलब सिर्फ एक जगह पे सुधार की ज़रूरत नहीं है, वो चेन है आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है कि अगर कहीं पे आप प्लास्टिक फेंक रहे हो तो उसका क्या प्रभाव जा रहा है। प्रभाव से क्या जा रहा है, गौ माता की मृत्यु हो रही है, पूरी जीवन उस पर निकाल रहे हैं। अगर उन्होंने 3 से 4 महीने पॉलीथीन खा ली, फिर आप चाहे कितनी अच्छा खाना खिलाओ, उनके डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छा, तो रौनक भाई, मैंने ऐसा देखा था कि जयपुर के आसपास एक हिंगोनिया गौशाला है, सुना होगा आपने, तो वहाँ पे गायों का ऑपरेशन करते हैं, उनका चीर फाड़ करके, जो कई बार उनके पेट में से 30-30 किलो तक प्लास्टिक निकालते हैं वो लोग। तो ये चीज़ देख के बहुत दुख भी होता है कि यार इस चीज़ का ना तो कोई कानून है, ना अवेयरनेस है, पता है कि गायें खा रही है, पर इंडिविजुअली कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार मैं कर क्या सकता हूँ। अगर क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अपना घर सुधारोगे, नहीं, घर तो मैं सुधार रहा हूँ, पर मेरे सामने अगर आवारा, उनसे जाके रिक्वेस्ट करो, मतलब पशु से नहीं, वहाँ जाके जो अगर आपके पास नेबर है वो चीज़ कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनाएं हैं वही चीज़ कर रहे हैं, या दूसरा जाके कर नहीं रहा, हमारा देश है, हमारे लोग कर रहे हैं,
उनको समझाने की जिम्मेदारी हर एक उस व्यक्ति की है जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहता है। तो रौनक भाई, आप पे दूसरे क्रिएटर्स आरोप लगाते रहते कई बार छोटे मोटे। मैंने ये देखा है कि आप कहीं झाड़ू निकाल रहे हो और नीचे कचरा पड़ा है, पता नहीं गौ सेवा के नाम पे कुछ ऐसा, तो लोगों को कमेंट आ रहे थे। एग्जैक्ट वो मामला क्या है मेरे को नहीं पता है, पर आपको तो हाईलाइट हुआ ही होगा ना, क्या क्या था, क्या आरोप लगे थे? आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके सामने अच्छा खाना पड़ा है और एक साइड कचरा पड़ा है, तो वैसा आप क्या खाओगे? अच्छा ही खाएंगे ना। अच्छा खाओगे। तो मैंने वो कचरा वहाँ से हटा के वहाँ पे चारा रखा था, तो गौ माता क्या प्लास्टिक खाएगी या चारा खाएगी? क्या खाएगी? चारा ही खाएगी। चारा खाएगी। तो लोगों ने क्या, वो चारा हटाया। मेरी वीडियो में चारा दिख रहा है, उन्होंने जो वीडियो बनाई वहाँ चारा नहीं है, वो चारा हटाया। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। लोगों को गिराने का मौका चाहिए। मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंट आए हैं कि जहाँ पे रौनक चौधरी गिर जाए, ये काम बंद कर दे। पर मेरा तो एक ही डायलॉग है, शुरू करवाने वाली गौ माता, रोकने वाला कोई नहीं। मुझे उस क्रिएटर का तो नाम नहीं पता है, पर मेरे सामने जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा तो रील ऐसी आई थी कि रौनक भाई गौ सेवा ये होती है जो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। मैं किसी को यहाँ इंसानों को खुश करने नहीं आया हूँ। मेरा काम गौ सेवा करना है। अगर कोई मेरे को देख के एक आदमी भी प्रेरित हो जाता है कि भाई मैं भी इस बंदे की तरह बनूंगा या मैं भी इस तरह करूंगा, तो मेरे को वो चीज़ करनी है। मैं हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकता। हर एक इंसान को भगवान खुश नहीं कर पाए तो मैं तो कुछ हूँ नहीं। ठीक बात है। तो आप कितना अफेक्ट होते हो? मैं नहीं होता हूँ। मैं एक्चुअली मैं कमेंट नहीं देखता। मैं कमेंट तब देखता था, मेरी टीम कमेंट देखती थी कि कहाँ ज़रूरत है बेल्ट की, वहीं तक टीम कमेंट देखती। बाकी मैंने कभी भी जाके किसी भी मेरे भाई को, किसी भी फॉलोअर को कभी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने लाइक नहीं दिया कमेंट वगैरह में, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देखता। मेरा ध्यान, मैं माइंडसेट ख़राब नहीं होने देता। मेरा माइंडसेट सीधा है, जैसे अर्जुन जी का लक्ष्य था, मेरा एक ही लक्ष्य है, गौ सेवा, गौ सेवा। अच्छा, थोड़ा रौनक भाई भविष्य के बारे में बताओगे, कितने साल तक ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे, गौशाला, गौ सेवा वगैरह? जब तक मैं जिंदा हूँ। जैसे जैसे आप पे परिवार की जिम्मेदारियां होगी, आएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तब भी आप इसी एनर्जी के साथ कर पाओगे? ऑफ कोर्स कर पाऊँगा। फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर तो नहीं आ जाएगा कि यार थोड़ा सा रोको इस काम को? नहीं आएगा। अब घर भी संभालना पड़ेगा। मेरे घर वाले प्रेशर नहीं, मेरे कहेंगे गौ सेवा कर बेटा। तो रौनक भाई, ऐसा कोई किस्सा बताओ ना जिसमें आपने किस, मतलब बड़ा छोटा तो हालांकि कोई नहीं होता, पर किसी नामचीन व्यक्ति ने आपका काम सराहा हो, बहुत बड़े लेवल के आदमी ने, ऐसा कोई? सब बड़े हैं मेरे लिए। तो मैं ऐसा कोई पर्सनली किसी का नाम नहीं है, आज एक का नाम ले लूँ वो के मैं बड़ा हूँ उससे, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मतलब जिसकी आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, इस तरीके से बता दो कि भाई जिनकी मैं तो ओम जी की इज्जत बहुत। अच्छा, तो ओम जी तक आपका काम पहली बार कब पहुंचा था? और वीडियो से ही पहुंचा। मुझे बड़ा ही खुशी हुई जब मेरे गुरु ने मेरे को कहा, कभी मिले मेरे को एक जागरण में, एक जागरण हुई थी, प्रॉपर जगह मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ पे एंट्री की थी। ओम जी ने अपने मुंह से कहा कि रौनक जी चौधरी हमारे बीच आ चुके हैं, तालियां बजाइए। मेरे को पता नहीं था वो पर्सनली मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, मेरे को सम्मान किया, तो वहाँ मेरे को इतना गर्व फील हुआ कि हाँ। और उसके बाद से आप बढ़िया जुड़ गए? नहीं, ओम जी से तो हाँ उस दिन से जुड़ गया, मैं और मोटे हो गए। पर तो जिससे अपन ने जिसको चीज़ें देखी है, करी है, वो आपको सम्मान कर रहा है, तो उससे बड़ी चीज़ क्या होगी। तो रौनक भाई, मुझे लग रहा है कि एक बार अपन पॉडकास्ट को रोकते हैं, क्योंकि अभी तो आप 19 साल के ही हुए हो, 19 पार हो गए, 20 के हो गए। तो जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, अपन, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, अपन करते रहेंगे, साल भर में एक अच्छा पॉडकास्ट करते रहेंगे। तो बाकी आप बताओ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका किस चीज़ में? पॉडकास्ट बहुत मस्त रहा, बेस्ट। आपको कुछ ऐसा खुल के बोलने का मौका मिला, मज़ा आया? जी। ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैं 1 मिनट के अंदर रील के कवर नहीं कर पाता, जो आज यहाँ निकली है, जो लोगों को सुननी भी थी। कि झूठी तारीफ नहीं करवा रहा हूँ, पर कंफर्टेबल महसूस हुआ, अच्छा? जी, बहुत। तो अब इनको बोलो थोड़ा सब्सक्राइब करो यार। आपको वो कैमरे में देख के बोलना है कि थोड़ा देखो, सब्सक्राइब वाली वही है कि स्ट्रेंथ दिखनी ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ नहीं, सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितने मेरे भाई देख रहे हैं, तो सबको एक ही चीज़ मैं कहूँगा जो मैंने आज तक कहीं नहीं कही है, फॉलो की, सब्सक्राइब की, आज कहना चाह रहा हूँ कि भाई को भी इतना ही सपोर्ट दिखाओ, इतना ही प्यार दो जितना आपने मुझे दिया है। भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि भाई भी ऐसी चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं आपके आंखों के सामने, जो आपको जाननी थी। 1 मिनट से आप संतुष्ट नहीं थे, तो भाई आगे लेके आ रहे हैं। तो भाई के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक, और कहीं के शेयर, एक कमेंट कर दीजिए। शर्त ये है कि आप सही लगे, तो आपको अगर हमारी बातचीत सही लगी है, आपको लग रहा हो नेचुरली कि अगर आज ये नहीं होता तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचती, तो कर देना सब्सक्राइब। तो और कमेंट में लिख के जाना भाई कि रौनक भाई के कहने पे आया हूँ, ठीक है? तो
बाकी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नई शख्सियत के साथ, पर अंदाज यही रहेगा। कोशिश करेंगे कि भाई की और नेचुरल बातें करें, और एक जैसे रौनक भाई और करेंगे भाई सोते पॉडकास्ट करें, जितना नेचुरल हो सकेगा उतना करेंगे, करते रहेंगे। अच्छा लगा रौनक भाई मिल के आप आपसे थैंक यू। जय श्री राम, जय गौ माता।